जाए, अब तो सखी मोसे रहा न जाए। आइए, जितने भक्त कथा प्रांगण में उपस्थित हैं सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। श्री भागवत जी की पावन आरती होने जा रही है। सभी लोग खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जातचौ सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायक्ष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति वे ज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति वे ज्ञान खाने की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विकलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, लीलारत रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति वे ज्ञान खाने की। कलिमल मैथनी त्रिताप निवारिणी, मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, शुभम वसति हरे चरित गाने की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति वे ज्ञान खाने की। विषय विलास विमोहि विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति वे ज्ञान खाने की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस के हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, तथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति के ज्ञान खाने। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति के ज्ञान खाने की। पूर्व गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगैत्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवं, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम शीतलत्तम जगन्माता शीतलत्तम जगद्पिता शीतलत्तम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जितने भक्तजन कथा पंडाल में उपस्थित हैं सही भक्तों से निवेदन है यथास्थान बैठ करके पूज्य गुरुदेव भगवान की श्रीमुख द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। लंबोदरम परम सुंदरैकदंतम, रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रं
उद्वद दिवाकर करो ज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा सर्वस्य मे राम चंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं विराजिए पवन कुमार। संप्रति नियत नटी के नवीन नवायमान कटीले कटाक्ष कोरों से आहत मानव जीवन के कल्याण हेतु भगवान की दिव्य पावन पुण्य प्रदायिनी पाप हरणी श्रीमद् भागवत कथा का भाव से रसास्वादन करें। उससे पूर्व बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ गाएंगे। अरे भज लो बारंबार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम। चलते फिरते रोते गाते चलते फिरते रोते गाते चलते फिरते रोते गाते चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझाते सुख दुख में मन को समझाते सुख दुख में मन को समझाते सुख दुख में मन को समझाते। कहो पुकार पुकार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम जीवन के आधार हमारे सीताराम।
जगदीश्वर हैं अगहारी, है जगदीश्वर अगहारी, भक्ति भाव में लीलाधारी, भक्ति भाव में लीलाधारी, भक्ति भाव में लीलाधारी, भक्ति भाव में लीलाधारी, करते भव से पार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम, भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। कुछ ही दिन का यह जीवन है, 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 प्रभु ध्यान ही सुखमय धन 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 है, स्वयं प्रेम साकार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम, भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम, भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम, हमारे सीताराम, हमारे बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, हनुमंत लाल की, संत भगवान की, बीजलपुर ग्राम की, यजमान परिवार की, जिंद बाबा की, पाडरी वाले बाबा की, कालका मैया की, अघोरी बाबा की, मसान बाबा की, दीनदयाल महाराज की, श्रोता समाज की, नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, जय जय श्री राधेश। परम मंगलमय श्री ब्रजेंद्र चंद निश्चल प्रेम मकरंद बाल मुकुंद लाल जी की साक्षात वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान कथा में मुख्य यजमान की भूमिका में परम वंदनीय श्री राम सेवक जी
कथा प्रांगण में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य पाद संतजन, वंदनीय विद्युतजन, सभी को भगवत भाव से प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरि जुगपाणी। सभी को सादर वंदन, अभिनंदन, भाव का चंदन। आइए हम भागवत जी की दिव्य कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। कल भागवत जी की कथा यद्यपि संगीत के माध्यम से नहीं हो पाई, केवल कथा का मूल पाठ ही हुआ। फिर भी हम कथा के द्वितीय दिवस में जहाँ कथा को हमने छोड़ा था वहीं से हम कथा को लेकर चलेंगे। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों के शीश काट दिए। पांडव बड़े दुखी हुए, लेकिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे, पकड़ कर लाए। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि प्राणनाथ, मैं नहीं चाहती कि आज एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही है, कल किसी दूसरी माँ को ना रोना पड़े। हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, प्राणनाथ, मेरे बेटे भले ही दुनिया से चले गए, लेकिन मेरे पति मेरे सामने खड़े हैं। इसकी मैया गौतमी का क्या होगा? मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता। उसका पति उसे छोड़कर चला गया। अब माँ केवल बेटे के ही आश्रित रहती है। तो बेटा भी जब दुनिया में नहीं रहेगा तो माँ निराश्रित हो जाएगी। अर्जुन ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। भगवान से पूछा कि क्या करें। भगवान ने सावधान किया, कहा, अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यात ताई वदाहरणा। भगवान ने दोनों बातें कही। पहले तो कहा कि अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी पातकी हो जाए उसका वध करना अनुचित है। लेकिन भगवान ने जो दूसरी बात कही वो हमारे समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश थी। भगवान ने कहा, आतताई वदाहरणा। अगर आतंकवादियों की भी जाति देखी जाएगी तो कैसे समाज में शांति स्थापित होगी? भगवान ने कहा, आतताई को मारना ही उचित है। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आप तो दोनों बातें कर रहे। तो भगवान ने कहा, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसका सम्मान होता हो, और वो समाज में ही अपमानित कर दिया जाए, फिर वो जीवन भर मरे के ही समान है। यज्ञोपवीत तोड़ दिया, अश्वत्थामा का शिखा काट लिया अर्जुन ने, मस्तक से मणि निकाल ली और अपमानित शब्द कहकर इसको भगा दिया है। इसने क्या किया? इसने नगर के बाहर होते ही अपना धनुष उठाया और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ पर इसने बाण चला दिया। उत्तरा रोती हुई भगवान के पास आई है। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्यै यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा भगवान के सामने रोने लगी। कहा, हे द्वारिकाधीश, मेरे प्राण भले ही न बचें, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, आप मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। अब थोड़ा सा विचार करना, आप कौन रो रहा है भगवान के सामने? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु का परिचय सुन लीजिए। कौन था ये अभिमन्यु? अभिमन्यु गीता ज्ञानी गांडीवधारी अर्जुन का बेटा था।
अभिमन्यु जिसके सगे मामा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे, अभिमन्यु जिसका विवाह भगवान के 24 अवतारों में से एक वेद व्यास भगवान ने स्वयं पढ़ा। अब सोचिए उस उत्तरा को भी विधवा होना ही पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लोगों को लगता है कि हम बच जाएंगे, पाप हमने किए हैं, अब गंगा नहाएंगे हम दशहरा पे जाके तो गंगा से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विचार कर लीजिए, गंगा तुम्हारे पाप नष्ट कर देगी। कौन से? जो अनजान में आपसे हो गए, लेकिन जान के तुमने जो अपराध किए हैं वो अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। गंगा का बेटा है पितामह भीष्म, गंगा अपने बेटे को नहीं बचा पाई, बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं कर्मों से बचिए। पथ जीवन का नहीं सरल है, सबको पीना पड़ा गरल है। राही क्यों बेचैन व्यथित हो, कर्म भोग प्रारब्ध प्रबल है। बच नहीं पाओगे कर्मों से, कर्मों की गति से न बचोगे। तो करना क्या है? चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के। बचोगे चलना बहुत संभाल के, कर्मों की गति से न बचोगे चलना बहुत संभाल के। अभी समय है अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल दो तेवर अपनी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भगवान के सामने रो रही है, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। तो भगवान गतआत चक्रो सूक्ष्म रूप बनाकर चक्र लेकर भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए उत्तरा के। अब ये कथा हम लोगों को थोड़ी कम जचेगी कि भगवान गर्भ में चले गए। मैं आपके सामने दूसरा पक्ष रख रहा हूं, भगवान गर्भ में नहीं गए तो कैसे गर्भ की रक्षा भगवान ने की? गीता में भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। भगवान सबके पेट में जठराग्नि के रूप में पहले से बैठे हैं। गर्भ की भगवान ने रक्षा की है। फिर भगवान कुंती बुआ के पास गए। अब ये कथा बहुत ध्यान से सुनना आप। कुंती बुआ से भगवान ने कहा कि बुआ हम द्वारिका वापस जा रहे, आप जाते समय हमसे कुछ मांग लें। तो पहली बार कुंती ने जो मांगा वो यूनिक था। अब आप पूछेंगे यूनिक क्यों? कुंती से पहले और कुंती के बाद में
आज तक भगवान से वो कोई मांग ही नहीं पाया। तो क्या मांगा कुंती बुआ ने? अच्छा, हम लोग क्या मांगते हैं भगवान से? हम लोग जब भगवान के सामने पहुंचते हैं तो भगवान से कहते हैं, प्रभु जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम लोग कहते प्रभु कष्टों से दूर रखना। कुंती बुआ से भगवान ने कहा आप मांगो। कुंती बुआ ने कहा कृष्ण देना है तो विपदा संतो सस्वतत्र तत्र जगत गुरु। हे जगन्नाथ, मेरा जीवन कहीं भी रहे लेकिन विपत्ति से जुड़ा रहे, दुखों से जुड़ा रहे, कष्टों से मेरा जीवन जुड़ा रहे, बस ऐसा वरदान दे दीजिए। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाय, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाय। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख रहेगा जीवन में तो आपकी याद आती रहेगी। पहली बार भगवान किसी के सामने लाचार हो गए। भगवान ने कहा बुआ, हम किसी को दुख नहीं देते हैं। भगवान के पास दुख है ही नहीं देने के लिए। भगवान तो हमारे सुख के धाम हैं, आनंद की प्रतिमूर्ति हैं। तो दुख हम लोग कैसे पा रहे हैं? दुख तो अपने कर्मों से पा रहे हैं हम लोग। भगवान ने कहा मैं दुख नहीं दे सकता बुआ, तुम्हारा पूरा जीवन दुख में ही रहा है और फिर तुम दुख मांग रही हो हमसे, ऐसा क्यों? बुआ ने कहा कृष्ण, जीवन का एक एक क्षण हमें याद है, हम भूले नहीं। कौन सा क्षण? विषान महागणे पुरुषाद दर्शनाद, सत्सभाया वनवास कृच्छद, मृधे मृधेनेक महारथास्त्रौ। कहा द्वारिकाधीश, एक बार भीम को विष भरे मोदक खिला दिए गए, हमें याद है। लाक्षागृह में आग लगवाई गई, हमें याद है। भरी सभा में कुल वधू को अपमानित किया गया, हमको याद है। वन में जाना पड़ा, हमें याद है। जीवन में जब जब विपदा आई है तब तब आपका दर्शन और आपका सहयोग हमें मिला है। भगवान ने कहा कि बुआ और कुछ मांग लो, हम दुख नहीं दे सकते आपको। तो बुआ ने कहा कृष्ण, जिस समय प्राण निकलते हैं उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है। प्राण पयाड़ समय कफवात पित्तई, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण निकलते हैं उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। तो गोविंद इतनी कृपा करना, जब हमारे प्राण निकले तो कृष्ण कृष्ण कहते हुए प्राण निकले हमारे शरीर से। भगवान ने कहा बुआ ऐसा ही होगा। भगवान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे हैं। पितामह भीष्म को दर्शन दिया है। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई है। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च, ऋषिकेश नमस्तुभ्यं
प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। ये पावर है हमारे सनातन धर्म का। 56 दिन हो गए बाणों की सैया पर पितामह भीष्म अभी भी लेटे हैं। मृत्यु भी होगी तो पितामह भीष्म की परमिशन से। ये पावर है हमारे सनातन धर्म का। 56 दिन हो गए हैं बाणों की सैया पर विश्राम कर रहे हैं पितामह भीष्म। फादर वालों के भगवान, उनको भी टांगा गया क्रॉस पे 4 कील ठोंक के। तो अंकल 4 दिन नहीं चले सीताराम हो गए और बराबरी लोग सनातन धर्म की कर रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण बड़ी उत्कंठा थी तुम्हें देखने की, अब मैं अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, भी क्यों? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब मन करे तब छोड़ देना। पितामह ने कहा कि अब इस समय मुहूर्त बहुत अच्छा है। कैसा मुहूर्त है? अच्छा मुहूर्त है। आपने कैसे जाना? कहा, इस समय सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण हैं और श्रीमन नारायण हमारे सामने खड़े हैं। सबसे अच्छा मुहूर्त है मरने का। कौन सा? सांवरा खड़ा हो, बंसी में स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। ओ तेरे सभी लोग गाइए। धरा हो, जय जय। जब प्राण तन से निकले। ओ तेरे चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। ओ गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवन सीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवन सीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ओ मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, ओ जब प्राण तन से निकले। कृष्णैव भगवती मनोगवाग दृष्टिवृत्त भी। भगवान श्री कृष्ण को मन वाणी दृष्टि वृत्ति से
अपने में लीन किया है पितामह भीष्म ने और 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। पांडवों ने अंत्येष्टि क्रिया की। भगवान हमारे द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका में भव्य स्वागत भगवान का किया गया। उधर पांडवों के यहाँ पौत्र का जन्म हुआ, तब ब्राह्मणों ने इसका नाम परीक्षित रखा। परितः इच्छिता यासा परीक्षिता, यह परमात्मनि दीक्षिता यासा परीक्षिता। ये भगवान के द्वारा दीक्षित है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत अपशगुन हो रहे हैं। देव मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं उनकी क्रांति चली गई। गाय ने चारा छोड़ दिया है, उल्का पिंड गिरने लगे हैं पृथ्वी पर, भयंकर आंधी तूफान आ रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई अनहोनी हो गई है संसार में। अर्जुन द्वारिका में थे, 7 महीने हो गए। 7 महीने के बाद अर्जुन लौट करके आए हैं। अर्जुन ने आकर बताया पांडवों को कि सब भाइयों को छोड़कर भगवान इस धराधाम से चले गए हैं। वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। हम भाइयों को छोड़कर भगवान चले गए। पांडवों ने सोचा जब भगवान चले गए तो हम सब भी क्या करेंगे। स्वर्गारोहण पांडव कर गए हैं, परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी। अब इस कलयुग के प्रथम और द्वापर के अंतिम राजा हैं परीक्षित। एक बार नगर भ्रमण करते हुए जब नगर से बाहर उनका रथ गया तो देखा गाय और बैल दोनों खड़े रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे दोनों के। काला कुरु पुरुष एक हाथ में मुगदर लेकर के चला आ रहा है। परीक्षित ने उसको सावधान किया। मारोदीरंब भद्रम देखला नाम मई शास्त्री। परीक्षित ने कहा भले ही गोविंद चले गए हों, गोपाल चले गए हों, लेकिन अभी उनका अंश जीवित है। तलवार लेकर दौड़े तो वो काला कुरु पुरुष चरणों में गिर गया परीक्षित के। राजा का ये धर्म है, कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन अगर उसने सरेंडर कर दिया फिर उसको मारना धर्म नहीं है। कोटि विप्र बद लागई जाऊ, आए शरण तजय नहीं ताऊ। चरणों में गिर गया। राजा ने पूछा कौन हैं आप। उसने अपना परिचय कली के रूप में बताया। कहा महाराज मैं ही कलयुग हूं। अच्छा। गाय ने अपना परिचय धरा के रूप में बताया। कहा मैं धरणी हूं, मैं ही पृथ्वी हूं। गावो विश्वस मातरा। पृथ्वी पर जब जब संकट पड़ा है पृथ्वी गाय के रूप में ही भगवान के पास गई है। बैल से पूछा कि आप कौन हैं। उसने अपना परिचय बताया। वृख एव धर्मः। उसने कहा मेरा नाम धर्म है। धर्म और धरा दोनों रो रहे हैं। क्यों? कलयुग के आने से आंखों में आंसू बह रहे हैं। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, ओ राम के भक्त रहीम के बंदे। रचते आज फरेब के धंधे, रचते आज फरेब के धंधे, रचते आज फरेब के धंधे। कितने ये मक्कार ये गंदे, कितने ये मक्कार ये गंदे। देख लिए इनके भी धंधे, ओ देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तू देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कलयुग से पूछा कि तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं। कलयुग मुस्कुराया, कहा महाराज अवगुणों की तो हम खान हैं, कोई ऐसा अवगुण नहीं, कोई ऐसी बुराई नहीं जो मेरे अंदर ना हो। अच्छा पूछा गुण, गुण उसने कहा एक है केवल मेरे अंदर। कलयुग में एक गुण है, कौन सा? कलयुग बता रहा है यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। उसने कहा अन्य युगों में तपस्या करने पर, समाधि लगाने पर, जप तप करने पर जो फल मिलता था वो कलयुग में केवल केशव का कीर्तन करने से ही मिल जाएगा। केवल भगवान का नाम लेने से ही कलयुग में वो फल मिलेगा। ये महिमा है कलयुग की। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग, जो गति हो सुकली महा हरि नाम ते पावहि लोग। कलयुग में भगवान के नाम की ही बड़ी महिमा है। हरेर नामानु हरेर नामानु हरेर नामानु केवलम। केवल भगवान का नाम ही लेते रहें आप, ज्यादा कुछ ना कर पाए। आदि शंकराचार्य भगवान अपनी अंतिम कृति में हम सबको ये बताकर गए हैं। कलयुग में आप ज्यादा ना कर पाए तो एक काम करते रहें, नाम स्मरणाद अन्य उपायम नहीं पश्यामो भवतरणे। इस संसार सागर से पार जाने के लिए भगवान के नाम के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। संप्राप्ते सन्निहते काले नाही नाही रक्षति डुनकृन करड़े। व्याकरण के बहुत सूत्र आपको आते हों, लेकिन अंतिम समय ये काम आने वाले नहीं हैं। द रूल्स ऑफ ग्रामर कैन नॉट सेव एट द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु के समय a+b का होल स्क्वायर काम आने वाला है नहीं। व्याकरण के बहुत सूत्र तुम्हें आते हों, लेकिन अंतिम समय भगवान का नाम ही तुम्हें संसार सागर से पार ले जाएगा। चहु जुग चहु सुत नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। कलयुग में विशेष है भगवान के नाम की महिमा।
कैसे भी भगवान का नाम लेते रहिए आप, चाहे जैसे। एक बार दो चोर थे, चोर तो दोनों चोर बन गए बाबा। बढ़िया दाढ़ी रखाई चोरों ने, कमंडल लिया और बढ़िया तिलक तिलक लगाया माथे पे। और चोर 10 बजे रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाएं। 10 बजे एक चोर मुख्य मार्ग पर खड़ा हो जाए और दूसरा गली में छिप जाए। जैसे ही किसी राहगीर को आते देखे, वो किसी पैसेंजर को देखे, यात्री को, तो वो सड़क पे जो चोर खड़ा था वो जोर जोर से बोलने लगे, नारायण नारायण। गली वाला चोर समझ लेता था कि नर आ गया है, तो फिर वो गली से पूछता था, हे केशव है कैसा जो चोर आया है। कोड वर्ड थे उनके, ये कैसा है। तो फिर वो सड़क वाला चोर कहे, दामोदर दामोदर। दाम वाला समझ में आ रहा हमें का अच्छा। तो दोनों चोर लाठी लेके उसको खदेड़े और कहें, श्रीधरम श्रीधरम, जो श्री लिए हो लक्ष्मी सुधर दे, यहाँ चले जाओ चुपचाप। ये दोनों चोर जब मर के यमलोक पहुंचे तो यमराज बड़े परेशान। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने चेक किया अपना, समझ में ना आए कौन सी धारा इन पे लगाई जाए। जीवन भर चोरी तो की, लेकिन भगवान का नाम ले लेके चोरी की। तो भगवान के ही बैकुंठ में न लेके पहुंचे यमराज कि साहब ये दो चोर हैं, जीवन भर चोरी करते रहे, लेकिन आपका नाम खूब लिया इन्होंने, कौन सा दंड न दिया जाए। तो भगवान ने कहा कि गीता में मैंने एक घोषणा की थी। क्या घोषणा है भगवान की? भगवान कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो एक बार मेरे धाम में आ गया, भगवान ने कहा फिर वो यहाँ से जाएगा नहीं। वेदों में लिखा है, अनावृत्ति शब्दाद अनावृत्ति शब्दाद। भगवान कहते हैं जो मेरे धाम में आ गया उसकी पुनरावृत्ति फिर नहीं होती है। ये नाम की महिमा है कि आप इन्हें मेरे धाम में लाए, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। बोलो भाई, कैसे भी भगवान का नाम आप लेते रहिए। भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। नाम की बड़ी महिमा है। एक कथा है वराह पुराण में, भागवत पुराण में नहीं है कथा ये। वराह पुराण में कथा है, देवाक्ष सूकर सावकेन मलेक्षो जरा जर्जरो, हरा मेड़ हतो अस्मि भूमि पतितो, स्वस्पस जलुम त्वक्तवान। भगवान व्यास ने एक कथा लिखी है वराह पुराण में। अच्छा, इस कथा को गोस्वामी बाबा ने कवितावली के उत्तर कांड में 77 नंबर के पद में गाया है। तो कथा क्या है, सुनिए कथा। ये कथा बड़ी रोचक है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, आंधरो अधम जड़ जाजरो जरा जवन। आंधरो माने होता है अंधा, जाजरो माने शरीर से जर्जर कमजोर, जरा माने बूढ़ा, जवन माने मुसलमान। एक आंखों से अंधा, शरीर से कमजोर बूढ़ा मुसलमान था। चला जा रहा था लाठी लिए मार्ग में। हुआ क्या, सूकर के शावक ढका ढके लोमग में। एक सुअर का शावक दौड़ता चला आ रहा था और सुअर ने उसको धक्का दे दिया। तो जैसे ही धक्का लगा तो गिरो ही हरी, हराम हो हराम हनो। जैसे ही वो गिरा
गिरते ही उसने गालियां देना शुरू किया। उसने कहा इस हराम ने हमें मार दिया, इस हराम ने हमें मार दिया। हराम हराम में भी राम राम शब्द जुड़ा था। तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं, तुलसी विशोक हुए त्रिलोकपति लोक गयो, नाम के प्रताप बात विदित है जग में। कौन नहीं जानता भगवान के नाम की महिमा को। कैसे भी नाम लीजिए आप, जानत चाहे अजानत पाँव, पर यदि पावक में तो जरेगो। बोलो भाई, अग्नि में जान के पैर रख दे आप, या अनजान में तुम्हारा पैर रख जाए, अग्नि का स्वभाव है वो तुम्हें जलाएगी। जानत चाहे अजानत पाँव, पर यदि पावक में तो जरेगो। भूले उसे विष जाए जो पेट में, संशय नाही है सो तो मरेगो। साइनाइड का कैप्सूल आप जान के खाओ या अनजान में, लेकिन तुम्हें मरना पड़ेगा। तैसे राम को नाम जपे नर, काहू प्रकार से सो तो तरेगो। श्याम कहे मन मूरख सोच ले, नाम भुलावे तो भव में परेगो। भगवान के नाम के बिना आपको इसी भव सागर में ही पड़े रहना है। नाम ही हमको संसार सागर से पार लगाएगा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम हमारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय कोई काम ना आवे। ओ अंत समय कोई काम ना आवे। अंत समय कोई काम ना आवे। ओ अंत समय कोई काम ना आवे। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए। भूषण से सब अंग सजाए। भूषण से सब अंग सजाए। ओ भूषण से सब अंग सजाए। रसना पर हरि नाम न आए। ओ रसना पे हरि नाम नाए। रसना पे हरि नाम न आए। रसना पे हरि नाम नाए। देह पड़ी रहे जाए
तो जीना, जीना नहीं तो जीना, जीना क्या हरि नाम बिना, नाम बिना। भगवान के नाम के बिना कैसा जीवन अपना। कलयुग को 4 स्थान दे दिए गए रहने के लिए। परीक्षित जी ने कहा मैं 4 स्थान तुम्हें दे रहा हूं। कौन कौन से 4 स्थान हैं? द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। कहा कलयुग जहाँ जुआ खेला जाता हो, द्यूतम पानम जहाँ लोग पी लेते हो, वहां तुम्हें रहना है। स्त्रियां सूना जहाँ वैश्याएं रहती हों, और सूना नामस हिंसा जहाँ हिंसा होती हो। एक बात मैं कह दूं, जब किसी को जीवन देने का अपना अधिकार नहीं है, किसी को हम प्राण नहीं दे सकते, तो प्राण लेने का भी फिर हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी का। जहां हिंसा होगी वहां कलयुग तुम्हारा निवास होगा। कलयुग मुस्कुराया, बोला महाराज 4 कमरे केवल दिए गए, बहुत बड़ा परिवार है हमारा, 4 कमरों में कैसे रह पाएंगे हम, थोड़ा और बढ़ा दो स्थान हमारा। तो 5 स्थान और बढ़ा दिए गए इसके लिए। कौन कौन से? ततौ नृतं मदं कामं रजौ वैरं च पंचमम्। 5 स्थान और इसको दे दिए गए। ततौ नृतं मदम कामम, जहाँ अनृत होगा, अनृत माने होता है झूठ, जहाँ लोग झूठ का आश्रय लेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना। जहाँ झूठ होगा वहाँ कलयुग का निवास होगा। मदम कामम, जहाँ लोगों को मद हो जाएगा, मद माने अभिमान, जहाँ अभिमान होगा वहाँ भी कलयुग का निवास हो जाएगा। कुछ लोगों को अभिमान बहुत होता है। एक बार एक हाथी जा रहा था, हाथी, तो एक मक्खी आकर बैठ गई हाथी के ऊपर, और मक्खी ने कहा हाथी से, हेलो ब्रदर एलिफेंट, हाउ आर यू। अच्छा, हाथी तो अपनी मस्ती में चल रहा भैया, मक्खी अपना कुछ ना कुछ बोलती रही। थोड़ी देर के बाद मक्खी उड़ गई। अब थोड़ा सा विचार करना, हाथी के ऊपर मक्खी के बैठने से और उड़ने तक, बोलो हाथी के ऊपर क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। मक्खी मच्छर खूब बैठे हैं, उड़ जाए, क्या फर्क पड़ेगा हाथी पे? समझ लीजिए ये पूरा ब्रह्मांड हाथी के जैसा है, और हम लोग यहाँ मक्खी और मच्छर जैसे ही हैं। तुम्हारे रहने या ना रहने से कोई यहाँ फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन हम लोगों की आदत खराब है। हम लोग बिना भिनभिनाए माने ही नहीं रहे यहाँ। हम ना होते, हम ना आते, तो हमने फोन लगाया रात में ही पुलिस आई। हमने कहा कि देखो एसओ साहब ये गलत बात है। हम ना होते, हमने भंडारे में फिर 2-3 मंगवाई रात में। हम ना होते, अरे काहे के तुम यार, जैसे कितने चले गए, हम करे धन धाम सम्हारे, अंत चले उठ रीते, मन पछताई हो अवसर बीते। काहे के तुम, हम क्या, कुछ लोगों ने हम ही बम बना लिया है। हम जहां अभिमान अधिक होगा वहां भी कलयुग का निवास हो जाएगा। जहां काम वासना होगी, जहां रजोगुण की अधिकता होगी, और जहां बैर होगा भाई भाई में, परिवार में, घर में, जहां विरोध की स्थितियां बनने लगे,
आप समझ लेना इस घर में अब कलयुग का निवास हो चुका है। कलयुग फिर भी संतुष्ट नहीं है, फिर भी मांग रहा और कुछ दे दो महाराज। सब बुरे स्थान हमको दे दिए, पुनश्च चा याचमान आए, फिर याचना करने लगा। तो जात रूप मदात प्रभु, उसको कह दिया कि तुम्हारा सोने में निवास होगा। किसमें? सोने में। अच्छा, सोने में कलयुग रहता है? भागवत जी के एकादश स्कंद में भगवान जब उद्धव को आत्म तत्व का बोध करा रहे थे, तब भगवान ने एक बात स्पष्ट रूप से कही। कहा, उद्धव धातु नाम अस्विकांचनम। कहा, उद्धव धातुओं में सोना मेरा ही स्वरूप है, सोने में मैं रहता हूं। अब सोने में आप समझिए कौन है? कलयुग रहता है या सोने में भगवान रहते हैं? जाधा जहां सोना होता है, जाधा, चाहे फिर वो गोल्ड हो और चाहे स्लीपिंग हो, जाधा सोना समाज में अच्छा नहीं है। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, भगवान श्री राम के सामने सोने का मृग आया। मारीच सोने का मृग बन करके आया है। नीतो के नापि न दुष्ट पूर्वो न सूयते हेम मया कुरंगा। इससे पहले ना कभी भगवान ने सोने के मृगों के विषय में सुना था न देखा था, लेकिन फिर भी भगवान सोने के मृग के पीछे भागे धनुष बाण लेकर। क्यों? भगवान जानते नहीं थे ये मारीच है, भगवान तो जान रहे थे। लेकिन भगवान दुनिया को ये बताने के लिए भागे कि जिस परिवार का मुखिया सोने के पीछे भागने लगेगा, उसके घर की शांति का अपहरण हो जाएगा। सीता का अपहरण हो गया। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता शांति है। जाधा सोने के चक्कर में जो पड़ेगा उसके घर की शांति चली जाएगी। मोटी मोटी सोने की चैन पहनने वाले जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो ईमानदारी से बताना, बेचारे चैन से सो तक नहीं पाते हैं। उन्हें टेंशन यही है कि ऐसा ना हो हम सो जाए चैन कोई ले जाए हमारी। ज्यादा सोना अच्छा नहीं है। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। तो कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। हम सबको समझाने माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। ओ मायापति को भटकाने, ओ मायापति को भटकाने। सोने में अगर भगवान है तो ये सोने का गुण है, अगर सोने में कलयुग है तो ये सोने का अवगुण है। तो एक बात मैं आपसे कह दूं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं जिसमें गुण हो और उसमें दोष ना हो। गीता में भगवान कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्रजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। अग्नि को हमारे यहाँ पवित्र माना गया है, उसके साथ में धुआं रहता है। फूल को पवित्र माना हमने, फूल के साथ में कांटे रहते हैं। बोलो भाई,
जिस व्यक्ति में आप गुण देखेंगे उसमें निश्चित है दोष भी होगा कोई ना कोई। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। इस सृष्टि का निर्माण ही गुण दोषमय है। सोने में क्या गुण दोष, सब में गुण दोष है। परीक्षित एक दिन शिकार खेलने गए तो प्यास लगी। एक कुटिया बनी थी समीक महात्मा की। इसने आवाज लगाई, मैं सप्तद्वीप वसुधा का अधिपति हूँ, मेरा आदेश है जो भी संत हो बाहर आकर हमारा सत्कार करें। महात्मा समाधि में ऐसे लीन कि वो बाहर नहीं आए। तो राजा स्वयं कुटिया में गया और चिल्लाने लगा, मृषा समाधि या होश में, ये झूठी समाधि लगा ली, सत्कार न करना पड़े राजा का। इसलिए राजा कुटिया के बाहर खड़ा है मुख दहली पर। उसने देखा कुटिया के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा ने धनुष कोटि से उसको ऐसे उठाया और ले जाकर समीक महात्मा के गले में डाल दिया। छोटे छोटे बालक राजा का ये कृत्य देख रहे थे, दौड़ कर गए। समीक महात्मा का बेटा है श्रृंगी, वो कौशिकी गंगा में स्नान कर रहा था। जाकर बताया कि तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया है राजा ने। पूरा शरीर उनका कांपने लगा। अंजलि में जल ले लिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, मैं श्राप दे रहा हूं, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा जब लौट कर आया तो सोने का मुकुट इसने हटाया जिसमें कलिकाल का निवास था। मुकुट हटाया तो उसको अपने किए पर बड़ा दुख हुआ। अयो मया नीच मनारवत कृतम। उसने कहा, जिस राजा ने सदैव संतों के सामने अपने सिर को झुकाया है, आज उस राजा से संत का अपमान हो गया। गौरमुख नाम के एक महात्मा आए और उन्होंने बताया, कहा राजा साहब तुम्हें श्राप लगा है, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने बेटा जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और भागीरथी गंगा के सुरम्ब पावन तट पर जाकर वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। वट विश्वास अचल निज धर्मा। ये वट विश्वास का प्रतीक है। भारत की राजधानी दिल्ली से 85 किलोमीटर की दूरी पर 85 एक जनपद है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में तीर्थ है शुक्र तीर्थ, जहां पर सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाई। सब महात्मा दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अत्रि वशिष्ठ चमन सरदवान अरिष्ट नेमि भृगोंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम मेधातल देवल भरद्वाज गौतम पिपलाद कवय अगस्त भगवान व्यास नारदा। अनेक महात्मा दौड़े दौड़े चले आ रहे। राजा ने हाथ जोड़े और सब संतों को प्रणाम किया है। स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। आज तीर्थ हमारे पास चलकर के स्वयं आ रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। एक बात हम आपको बताएं, संत कैसे भी हों, संतों का हमेशा सम्मान करिए आप। जैसे 3 रंग का तिरंगा झंडा कोई साधारण कपड़ा नहीं है, अपितु हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला वो राष्ट्रीय ध्वज है। प्रत्येक भारतीय तिरंगे का सम्मान करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में जो साधु संत दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते, ये भी कोई साधारण आम जन नहीं है, हम हमारी तुम्हारी जैसे। ये सब हमारे सनातन संस्कृति के प्रतीक प्रतिनिधि हैं। इसलिए सदैव संतों का सम्मान करिए। जब संत मिलन हो जाए तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लीजिए
अब प्रभु से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, जय हो। अब प्रभु से मिलन